चलिए जी, आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के विषय में। तो भौतिक विज्ञान के विषय में बात करेंगे। इसके पहले हम तेरह तेरह जो दिया हुआ था हेडिंग के रूप में प्रश्नों की, मतलब इस ऐसा यदि प्रश्न पूछे तो हम कैसे पेपर में लिखते हैं। कक्षा 10 के सिलेबस में यदि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ हम नियम को बताए थे कि 13 में से कौन सा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। इसके पहले हम 13 हेडिंग के रूप में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या आता है, गोलीय दर्पण के सूत्र पढ़ चुके हैं, और इसके पहले हम प्रकाश का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। तो देर ना करते हुए आज हम बात करने वाले हैं U और V के विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना हेतु सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। खूब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। एक बात हम क्या करें, हम यह हेडिंग के रूप में आज 14वां पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि U और V के विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी हेतु गणना का सूत्र। मतलब कि उसमें यदि U यानी कि वस्तु की दूरी दिया रहता है, प्रश्न में यदि पूछ देता है कि वस्तु की दूरी दिया रहेगा अवतल दर्पण के लिए, इसमें ये जो सूत्र का फार्मूला हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसमें हमें केवल एक चीज पता करना है कि U और V के विधि द्वारा यदि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दिया रहे और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे तो हमें इसमें पता करना है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देर न करते हुए यहाँ पे हम बोर्ड की तरफ थोड़ा सा जो परिभाषाएं हमने लिखा हुआ है इसका मतलब हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं बोर्ड के तरफ। तो हमने यहाँ पे लिख चुका है पहले से 14वां हेडिंग के रूप में। इसके पहले हम 13 हेडिंग ऑलरेडी समझाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से रख चुके हैं। आज हम यहाँ 14वां हेडिंग के रूप में रखेंगे। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ये डेरिवेशन कभी कभी विकल्प में 1 नंबर के लिए पूछ देता है, 1 नंबर में पूछ देता है कि बताइए कि U विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना हेतु सूत्र बताइए। उसमें दर्पण का भी सूत्र दे देता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हेतु गणना का भी सूत्र देता है। जैसे कि उसमें हम इसके पहले बताए थे कि दर्पण के लिए सूत्र, यानी कि अवतल और उत्तल के लिए दर्पण के लिए जो सूत्र बताए थे उसमें का सूत्र और यह सूत्र उसी में डाल देता है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी हम दर्पण यानी कि अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का ही फार्मूला पर ट्रिक मार देते हैं तो गलत हो जाता है। इसमें केवल U और V की विधि से हम केवल अवतल दर्पण की फोकस दूरी की ही गणना कर सकते हैं, अन्यथा इसके द्वारा उत्तल दर्पण की गणना नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कि U और V विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी को कैसे ज्ञात किया जाए। जब प्रश्न में पूछता है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कुछ दे देगा और प्रतिबिंब की दूरी दे देगा और पूछेगा कि फोकस दूरी बताइए, दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, F इक्वल टू, यानी फोकस दूरी बताना है तो F को इधर रखेंगे और U जहाँ वस्तु की दूरी होती है और V प्रतिबिंब की दूरी, तो हम क्या करते हैं U और V का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा, और V और प्लस U को जोड़ लेते हैं, यानी कि दुगुना कर। अब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा का मतलब होता है दुगुना करना। गुणा का मतलब, खूब अच्छे से हमारा बात सुनिएगा, गुणा का मतलब होता है दुगुना करना। तो यहाँ पर U और V को हम गुणा करा देते हैं और फिर से जो गुणा करके और जो V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो दिया रहता है और U का दूरी दिया रहता है उसको जोड़कर और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फोकस दूरी पता चल जाता है कि वो फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि वो दर्पण पे बनने वाला फोकस की दूरी कितनी होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लिखे हैं अवतल दर्पण की गणना करते हैं। जहाँ अवतल दर्पण की जब गणना हम करते हैं तो उसमें क्या क्या दिया रहता है वही तो हम लिखे हुए हैं। U जहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, V जहाँ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है और F दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो F होता है वो दर्पण की फोकस दूरी होता है और यह लागू कहाँ होता है, तो सिर्फ
केवल अवतल दर्पण के लिए ही लागू होता है। u और v का जो फार्मूला होता है वो दर्पण के लिए ही लागू होता है। तो इसके बाद हम बताएंगे, जब डेरिवेशन में चलेंगे तो उसमें जब सवालों को लगाएंगे तो कभी कभी u और v विधि से कहता है कि बताइए यदि वस्तु की दूरी दिया रहे, प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसमें हम गणना करेंगे, तो उसमें हम अच्छे तरीके से फिगर भी बनाएंगे और समझाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।